नेक्स्ट वी आर गोइंग टू कवर द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेस इन मल्टी डायमेंशनल एरेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंड इसको बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हम आगे यूज़ करेंगे। बेसिकली एक्सेस को कवर करने से पहले सबसे पहले बात करते हैं कि मल्टी डायमेंशनल एरेज की प्रैक्टिकली हमें ज़रूरत कहाँ होती है। एक यूज़ केस हमने ऑलरेडी देख लिया कि जब भी हमें इमेजेस को क्रिएट करना होता है, तो इमेजेस को तो हमारे कंप्यूटर समझते नहीं, तो इमेजेस को बेसिकली नंबर्स की एक मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट करके हम अपने सिस्टम को फीड करते हैं, हम अपनी एल्गोरिदम को फीड करते हैं, तभी उसके ऊपर जो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है वो वर्क कर पाती है। तो जब भी हमें इमेज को फीड करना होता है, इफ़ वी हैव लेट्स सपोज अ ब्लैक एंड वाइट इमेज, तो उसको हम एक 2D एरे की फॉर्म में अपने सिस्टम को फीड कर सकते हैं, अपनी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को फीड कर सकते हैं। तो वहाँ पर हमें 2D एरे की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये 2 पिक्चर्स का हमने एग्जांपल लिया है, यहाँ पर दिस इज़ अ ब्लैक एंड वाइट इमेज एंड दिस इज़ अ कलर्ड इमेज। इस ब्लैक एंड वाइट इमेज को अगर हम फीड करना चाहते हैं तो इसे हम एज अ सिंगल मैट्रिक्स फीड कर सकते हैं, जिसमें 0 से 255 तक हर एक पिक्सल की एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी जो हमारे सिस्टम के पास जाएगी। जैसे यहाँ पर ये जो ब्लैक वैल्यूज़ हैं, ये वाले पिक्सल्स बेसिकली 0 से रिप्रेजेंट होंगे एंड ये जो बाकी सारे पिक्सल्स हैं, क्योंकि इन सब की वाइट वैल्यू है, दे आर ऑल वाइट, तो इन सब की वैल्यू एज 1 जा रही होगी एंड जो 7 की जगह है, ये 7 वाली वैल्यूज़ इस तरीके से ज़ीरोस की फॉर्म में हमारी मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट होगी। बट जब हमें कलर्ड पिक्चर्स को अपने सिस्टम को फीड करना होता है, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को फीड करना होता है, तो उसे हम फीड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ RGB वैल्यूज़। RGB का मतलब होता है रेड, ग्रीन, ब्लू। हम 3 कलर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में किसी भी कलर्ड इमेज को अपने सिस्टम को फीड कर सकते हैं। अब RGB कहने का मतलब है कि बेसिकली हम सेट ऑफ 3 वैल्यूज सेंड करते हैं फॉर ईच पर्टिकुलर पिक्सल। मतलब अगर हम इस पिक्सल की बात करेंगे, ये एक ब्लू पिक्सल है, इसकी वैल्यूज 3 डिफरेंट वैल्यूज से बनेंगी। इस ब्लू पिक्सल की वैल्यू इज मोस्टली ब्लू, तो इसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी 0,0, 255। मतलब RGB में रेड कितना है, 0 है, ग्रीन कितना है, 0 है, पर ब्लू कितना है, फुल है, बिकॉज दिस पिक्सल इज़ अ कंप्लीट ब्लू पिक्सल। तो इस तरीके से ब्लू पिक्सल की वैल्यू जाएगी। अगर हम यहाँ पर येलो पिक्सल की बात करें तो येलो पिक्सल की क्या वैल्यू जाएगी, येलो पिक्सल की, येलो इज मेड अप ऑफ रेड एंड ग्रीन। RGB ऑफ येलो इज एक्चुअली 255 एंड 0। तो ये जो सारे के सारे पिक्सल्स हैं, यहाँ पर येलो की RGB वैल्यू होगी एंड बाकी सारे पिक्सल्स पर ब्लू की RGB वैल्यू होगी। अब जब हम RGB वैल्यूज़ को सेंड करना चाहते हैं, हम एक सिंगल मैट्रिक्स के अंदर सेंड नहीं कर सकते। मतलब ये जो पूरी इमेज है, हम इसे एक सिंगल मैट्रिक्स के अंदर डिवाइड करेंगे जस्ट फॉर रेड कलर, एक सिंगल मैट्रिक्स के अंदर डिवाइड करेंगे जस्ट फॉर ग्रीन कलर एंड एक सिंगल मैट्रिक्स के अंदर डिवाइड करेंगे जस्ट फॉर ब्लू कलर। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है, इसको बाद में जाकर वैसे हम फुल डिटेल में समझने वाले हैं। तो अभी अगर हमें फर्स्ट टाइम समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, देन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। इसको बाद में जाकर हम डिटेल में कवर करेंगे। अभी जस्ट हम एक छोटा सा एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं। तो जब भी हम कलर्ड इमेजेस को भेजना चाहते हैं, बेसिकली हम 3 डिफरेंट सेट्स ऑफ मैट्रिक्स को सेंड करते हैं। एक हमारी रेड कलर की प्रॉपर मैट्रिक्स होती है, एक हमारी ग्रीन कलर की प्रॉपर मैट्रिक्स होती है, एक हमारी ब्लू कलर की प्रॉपर मैट्रिक्स होती है। तो वी बेसिकली सेंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ 0, 1, 2, 3 मैट्रिसेस। तो जब भी हमें कलर्ड इमेज को फीड करना होता है, हम इसे इन द फॉर्म ऑफ 3D एरे अपने सिस्टम को फीड करते हैं एंड दैट इज़ वाई वी नीड 3D एरेज, दिस इज़ वाई वी नीड 2D एरेज। या इनफैक्ट लेट्स सपोज हमें कोई सिंपल सा एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम क्रिएट करना है जो चेस खेलता है, चेस के अंदर अपना जो दूसरा प्लेयर है उसे बीट करता है। अब चेस को हम कंप्यूटर्स के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, चेस को हम पाइथन के कोड में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वी आर बेसिकली गोइंग टू रिप्रेजेंट इट एज अ ग्रिड, एज अ 8x8 ग्रिड। हम चेस को ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे, तभी तो हम ट्रेन कर पाएंगे अपने मशीन लर्निंग मॉडल को, या इनफैक्ट पाइथन के अंदर चेस के लिए कोड लिख पाएंगे जब हमारे पास ये ग्रिड होगी। और इस ग्रिड को हम कैसे बनाएंगे, इसे हम बनाएंगे इन द फॉर्म ऑफ अ 2D एरे। तो बहुत सारे यूज केसेस होते हैं सिंगल डायमेंशनल एरेज के भी, 2D एरेज के भी, इनफैक्ट 3D एरेज के भी, क्योंकि 3D एरेज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसीलिए NumPy के अंदर हम मल्टी डायमेंशनल एरेज की बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम हवा में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहे हैं कि 1D एरे से सारे काम हो रहे थे और बस हम मज़े के लिए 2D एरे और 3D एरे डिस्कस कर रहे हैं। नहीं, 2D और 3D एरेज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है जब भी हम डेटा की बात करते हैं जो मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए यूज़ होता है। तो दैट इज़ वाई n डायमेंशनल एरेज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ वाई वी आर डिस्कसिंग दैम। तो n डायमेंशनल एरेज के अंदर एक्सेस का जो कॉन्सेप्ट होता है, दिस इज़ वेरी सिमिलर टू डायमेंशन कॉन्सेप्ट। मतलब जब हम कह रहे हैं कि हम अपने ND एरे के अंदर एक्सेस की बात कर रहे हैं, हम कह सकते हैं वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द डायमेंशंस ऑफ दैट पर्टिकुलर एरे। अब एक्सेस वर्ड हमने सुना होगा, उसी का प्लूरल इज दिस एक्सेस विद E। एक्सेस का क्या मतलब होता है? एक्सेस बेसिकली हम डायमेंशन की तरह ही सोचते हैं, डायरेक्शन की तरह ही सोचते हैं। जो भी हमारे 1D एरेज होते हैं, उन 1D एरेज के अंदर हम कहते हैं कि एक ही एक्सेस है जो एग्जिस्ट करता है, विच इज़ एक्सेस 0। इसको हम डिटेल में लिख देते हैं, दिस इज़ एक्सेस 0। मतलब सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो एक सिंगल एक्सेस पर एग्जिस्ट करते हैं।
जो हमारी 2D एरेज होते हैं उनके अंदर हम कहते हैं कि 2 एक्सेस एग्जिस्ट करते हैं। एक होता है हमारा एक्सेस 0 एंड एक होता है हमारा एक्सेस 1। एक्सेस 0 का मतलब होता है कि यहाँ पर हम रोज की बात कर रहे हैं और एक्सेस 1 का मतलब होता है कि यहाँ पर हम कॉलम्स की बात कर रहे हैं। और जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उनको हम एक्सेस वाइज परफॉर्म कर सकते हैं, उसका भी हम एग्जाम्पल देखेंगे। जितने भी हमारे 3D एरेज होते हैं हम कहते हैं कि इनके अंदर 3 एक्सेस हैं। एक होता है एक्सेस 0, एक होता है एक्सेस 1 एंड तीसरा होता है एक्सेस 2। एक्सेस 0 बेसिकली represents the depth or the number of layers. Axis 1 is the row in each layer or in each depth. हर लेयर के अंदर जो रो होती है उसे हम एक्सेस 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और हर लेयर के अंदर जो कॉलम होता है उसे हम एक्सेस 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के अंदर वी हैव सम रोज। तो इस तरीके की हमारे पास रोज हैं एंड इस तरीके के हमारे पास कॉलम हैं। कोई ऐसे ऑपरेशन है जिनको लेट्स सपोज हम कॉलम वाइज करना चाहते हैं, जैसे ऐसे हम इस तरीके से कोई ऑपरेशन है जिसको हम परफॉर्म करना चाहते हैं, तो ये ऑपरेशन हम एक्चुअली एक्सेस 0 पर परफॉर्म करेंगे। तो एक्सेस 0 वर्टिकली ऑपरेशन परफॉर्म करता है एंड एक्सेस 1 हॉरिजॉन्टली ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है एज अ बिगिनर, बिकॉज जब हम रोज की बात कर रहे हैं हम जनरली उन्हें हॉरिजॉन्टली इमेजिन करते हैं, पर यहाँ पर वर्टिकली ऑपरेशन परफॉर्म करने का मतलब होता है कि हर रो के 0th इंडेक्स पर हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, हर रो के फर्स्ट इंडेक्स पर हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। एंड सिमिलरली हम इस तरीके से कॉलम वाइज ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टली ऑपरेशंस को हम परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये हमारी 2D एरे के अंदर एक्सेस का मतलब होता है। जब हम 3D एरेज की बात करते हैं हम 3D एरे को बेसिकली एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2D एरे इमेजिन कर सकते हैं। मतलब लेट्स सपोज इफ दिस इज माय 0th इंडेक्स का 2D एरे, दिस इज माय फर्स्ट इंडेक्स का 2D एरे, इसी तरीके से हम चाहें तो एक और 2D एरे क्रिएट कर सकते हैं, दिस इज माय सेकंड इंडेक्स का 2D एरे। तो ये मल्टीपल 2D एरे मिलकर एक 3D एरे बनाते हैं। जैसे अगर हम एक इमेज का एग्जाम्पल लें, लेट्स सपोज ये हमारे RGB वैल्यूज़ के लिए एरेज हैं, तो ये RGB वैल्यूज़ कैसे स्टोर होंगी, ये एक 3D एरे में स्टोर होंगी। अब 3D एरे कुछ फैंसी चीज़ नहीं है, बस बहुत सारे 2D एरेज का कॉम्बिनेशन ही एक 3D एरे बन जाता है। और 3D एरे के अंदर वैल्यूज़ को हम कैसे एक्सेस करेंगे, जैसे लेट्स सपोज वी हैव द 3D एरे। तो 3D एरे के अंदर सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं अपना एक्सेस 0, विच इज़ कि हम कौन सी लेयर की बात करें, हम R लेयर की बात करें, G लेयर की बात करें, B लेयर की बात करें। लेट्स सपोज हम इस लेयर की बात करें, इस 2D एरे की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम 1 को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम अपनी सेकंड वैल्यू को डिफाइन करेंगे विच विल बी द रो इन दिस लेयर। हमने डिफाइन कर लिया, हम इस 2D एरे की बात कर रहे हैं, इसके अंदर लेट्स सपोज हम इस सेल को एक्सेस करना चाहते हैं। नाउ दिस सेल इज रो 2, तो यहाँ पर रो वैल्यू आ जाएगी एंड इसका क्या कॉलम है, इसका कॉलम है 0, तो यहाँ पर हमारी कॉलम वैल्यू आ जाएगी। एंड इस तरीके से 3D एरे के अंदर हम वैल्यूज को एक्सेस करते हैं। तो दिस इज बेसिकली हाउ एक्सेस वर्क्स इन मल्टी डायमेंशनल एरेज। इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक बार कोड की फॉर्म में भी देखते हैं। We are going to look into multi-dimensional arrays. अपने multi-dimensional arrays के अंदर हम एक नया array create कर लेते हैं। Let's call it array 2D। तो array 2D के अंदर हम नॉर्मल से अपने कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको क्रिएट करेंगे। 3x3 साइज़ का array बना लेते हैं, 4 5 6 and we have 7 8 9। तो we can print the 2D array. So this is the 2D array that we have. अब हमारे numpy के अंदर we have a very simple operation which is the sum operation. हम चाहें तो यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हैं sum np.sum of the 2D array. तो sum हमारे पास सारे के सारे नंबर्स का बेसिकली sum कैलकुलेट होकर आ जाएगा which is equal to 45. अब हम इस sum ऑपरेशन को कॉलम एंड रो वाइज भी परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सेस। कैसे? लेट्स सपोज हम कैलकुलेट करना चाहते हैं सम ऑफ ऑल द कॉलम्स। तो कॉलम्स का सम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे अगर हम माने कि ये सिर्फ एक 2D एरे है तो हमें हर एक कॉलम का सम कैलकुलेट करना है। कॉलम का सम इज बेसिकली हर एक रो के फर्स्ट एलिमेंट का सम, फिर हर एक रो के सेकंड एलिमेंट का सम। तो बेसिकली हम वर्टिकली सम को कैलकुलेट करना चाहते हैं, जिसका मतलब है कि हमें एक्सेस 0 को यूज़ करने की ज़रूरत है। एक्सेस 0 को कैसे यूज़ करेंगे, हम लिख सकते हैं np.sum, जिसमें हम अपना फर्स्ट पैरामीटर पास करेंगे एरे 2D एरे एंड उसके साथ में हम अपनी एक्सेस वैल्यू को पास कर सकते हैं विच विल बी 0। तो हमारे पास सम ऑफ कॉलम्स आ जाएगा, जिसको हम चाहें तो प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो ये हमारे पास पूरा पूरा एरे था एंड ये सम ऑफ कॉलम्स है। मतलब अगर हम 1 4 एंड 7 का सम करें दिस विल बी 12। अगर हम 2
5 एंड 8 का सम करें इट विल बी 15. अगर हम 3, 6 एंड 9 का सम करें इट विल बी 18. सिमिलरली हमने जैसे सम ऑफ कॉलम्स किया, हम वैसे ही सम ऑफ रोज कर सकते हैं. वी कैन कैलकुलेट सम ऑफ रोज जिसके अंदर एक्सेस विल बी 1. तो इस तरीके से हमारे पास सम ऑफ रोज आ जाए. सम ऑफ रोज कहने का मतलब है 1, 2, 3 का सम, 4, 5, 6 का सम विच इज 15 एंड 7, 8, 9 का सम विच इज इक्वल टू 24. सो दिस इज हाउ वी कैन परफॉर्म ऑपरेशंस एक्सेस वाइज. हम चाहें तो स्लाइसिंग को भी एक्सेस वाइज कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल टू स्लाइस दिस 2D एरे, लेट्स सपोज हमें 2D एरे का कुछ एक पर्टिकुलर पार्ट चाहिए, मतलब कुछ पर्टिकुलर रोज चाहिए एंड कुछ पर्टिकुलर कॉलम्स चाहिए. अभी हमारे पास जो 2D एरे है दैट इज 3x3. Let's take the same example. We have a 2D array which is 3x3 कुछ इस तरीके से. एंड इस 3x3 array के अंदर लेट्स सपोज हम इन दोनों एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहते हैं. तो इन दोनों एलिमेंट्स के लिए हमें पता है कि हमें कौन सी रोज को एक्सेस करना पड़ेगा. हमें 0 एंड 1 रोज को एक्सेस करना पड़ेगा. तो अपने एरे के अंदर सबसे पहले तो हम रोज को डिफाइन करते हैं. रोज कहाँ से कहाँ तक आएंगी, 0, 1 एंड 2 में हम चाहते हैं 0 से लेकर 1 तक रोज को एक्सेस करें. तो वील हैव 0, 1 एंड कॉमा. कॉलम्स कौन से एक्सेस करना चाहते हैं, 0, 1, 2. हम सिर्फ फर्स्ट कॉलम को एक्सेस करना चाहते हैं तो दैट इज 1 to 2. एंड इस तरीके से हम अपने इन एलिमेंट्स को प्रिंट करवा सकते हैं. सो वी हैव 0, 2, 1, 2. इफ वी एंटर वी विल गेट 2 and 5. हमारे जो नंबर्स हैं दे बेसिकली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. हमने बात की थी हम इन दो नंबर्स को एक्सेस करना चाहते हैं. तो ये दो नंबर्स हमें इस तरीके से मिलेंगे इस फॉर्मेट में. तो इस तरीके से हम अपने एक्सेस वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं. मल्टी डायमेंशनल एरेज के अंदर ये सब हमने देखा 2D एरे के केस में. यही सेम ऑपरेशंस हम 3D एरे पर भी परफॉर्म कर सकते हैं.